और बात कानपुर की उन जर्जर इमारतों की जो चलते फिरते रॉकेट लॉन्चर हैं, जो कब किस पर गिर जाएं, कब किसकी जान ले लें, कोई नहीं जानता। ऐसी कोई 700 से ज्यादा इमारतें हैं कानपुर में, लेकिन नगर निगम है कि सोया हुआ है, या यूं कहें कि वो शायद एक बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। कानपुर में जर्जर इमारत के बीच मुश्किल में जिंदगी। 1 साल के बाद भी सोया है नगर निगम। क्या हादसे के बाद जागेगा प्रशासन? ये कानपुर महानगर की वो जर्जर इमारतें हैं जिन्हें अपनी उम्र पूरा किए सालों बीत चुका है। अब ये इमारतें न सिर्फ ढह रही, बल्कि आते जाते लोगों पर मौत बनकर गिर रही हैं। कई लोग तो इन इमारतों की चपेट में आकर मौत के मुंह में समा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन सोया है। ऐसा लगता है कि नगर निगम के अफसर बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि छोटे मोटे हादसों से तो नगर निगम की कुंभकर्णी नींद भला कहां टूटेगी। ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि कानपुर नगर निगम ने 700 के करीब ऐसी जर्जर इमारतों को चिन्हित कर रखा है। पिछले 1 साल में ही करीब 70 इमारतें जर्जर घोषित की गई थी, लेकिन अब तक इन इमारतों का कोई इलाज नहीं किया है। अब यह सोए हुए सिस्टम का ही नतीजा है कि बीते गुरुवार को नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा रजवी रोड पर 3 लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ा, लेकिन नगर निगम इससे भी नहीं जागा। कानपुर नगर निगम जर्जर इमारतों को चिन्हित तो कर लेता है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती। कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, इसका जवाब नगर निगम के पास भी नहीं है। हटिया इलाके में हम मौजूद हैं। तमाम कानपुर नगर के ऐसे इलाके हैं जो पुराने हैं, 100-150 साल पुरानी इमारतें हो चुकी हैं, ढहती हैं और लोगों की जीवन लीला समाप्त कर देती हैं। 1 साल पुराना ये हादसा है। ये इमारत हटिया इलाके में गिरी थी जन्माष्टमी के ठीक पहले 13 अगस्त को, और 2 लोगों की जान यहाँ पर चली गई थी। स्थानीय लोगों को आते जाते डर लगता है, पता नहीं कब कहां से कौन सी इमारत गिर जाए और कब कौन सा दिन आखिरी हो जाए। ये जो इमारत थोड़ा जर्जर थी और पारिवारिक विवाद चल रहा था भाई का, उसमें ये बिल्डिंग बरसात के होने के कारण ढह गई। तो 2 लोग थे, माँ बेटी, उनकी मौत हो गई थी पिछले साल। यहाँ पर कई सारी इमारतों को जर्जर घोषित किया गया है। हाँ, एक जैसे ये बिल्डिंग है, इसको जर्जर घोषित कर दिया गया। पिछले साल प्रमिला पांडे जी आई थी, तो उन्होंने यहाँ की इमारतों में कई इमारतों को देखा जर्जर हैं, 100-100, 200 साल पुरानी है, तो उन्होंने नोटिस दिया था कि इनको खाली कर दीजिए और गिरवा दीजिए। कानपुर महानगर में जर्जर मकानों की संख्या 717 के करीब है। बरसात के मौसम में ये इमारतें किसी रॉकेट लॉन्चर से कम नहीं लगती, जो कब गिर जाए कहा नहीं जा सकता। हुई जिसमें कि एक पुराना जर्जर मकान गिर गया। इसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। ये बहुत दुख का विषय है, क्योंकि ये घर चिन्हित था एक पुराने घर के रूप में, जर्जर भवन के रूप में। सो ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए नगर निगम के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। नगर निगम से हमने अनुरोध किया है, नगर आयुक्त महोदय से, कि ऐसे जो भी भवन जर्जर हैं, गिरासू हैं, उनको जो नियमानुसार खाली करने के प्रबंध हैं वो किए जाएं। अब कानपुर में ये जर्जर इमारतें कौन कौन से इलाके में हैं, ये भी समझ लीजिए। दरअसल कानपुर के कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां 100 साल से भी पुरानी इमारतें हैं। इन मोहल्लों में शिवाला, बादशाही नाका, हटिया, धनकुट्टी, बिरहाना रोड, सिरकी मोहाल, खपरा मोहाल, नयागंज, यतीम खाना, कमला टावर, कोपरगंज, सीसा मऊ, बेकनगंज, चमनगंज, मेस्टन रोड, मूलगंज, नई सड़क, दर्शनपुरवा और जाजमऊ जैसे इलाके हैं जहां जर्जर इमारतें सिर दर्द बन चुकी हैं। 100 से ज्यादा भवनों को खुद गिराने का नोटिस नगर निगम दे चुका है, जबकि 523 लोगों ने अभी तक अपनी इमारतों को गिराने के लिए आवेदन भी किए हैं। लेकिन 157 जर्जर भवन ऐसे हैं जो मकान मालिक और किराएदार के विवाद में फंसे हैं। नगर निगम के अफसरों की लगातार लापरवाही को देखते हुए कानपुर पुलिस कमिश्नरी भी अब सक्रिय है। इसमें जो जर्जर इमारतें हैं, इसको हम लोगों ने चिन्हित करके, हम लोगों ने पूरा अपना टीम बना के पूरा फील्ड में एनफोर्समेंट में उन लोगों को नोटिस भी देते हैं, और इसमें पुलिस का भी हम लोग सहयोग लेते हैं, और उनके माध्यम से भी हम लोग लोगों को घर खाली कराते हैं।
इस पे हम लोग अभियान के तौर पे काम कर रहे हैं और इसमें हम लोगों को अनुरोध भी करेंगे, अगर आपका घर जर्जर है तो आप उसमें अपने स्वयं में संज्ञान में लेते हुए उसको खाली करिए और प्रशासन आपका पूरा सहयोग करेगा। लेकिन नगर निगम कब सक्रिय होगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए ये जो इमारत है आपको दिखाना चाहेंगे, ये इमारत पर भी नोटिस लगा हुआ है, लेकिन नीचे अपनी एक्टिविटी लोग अपना कर रहे हैं। मजबूरी भी है, व्यवसाय करना है, पेट पालना है। ऐसे पूरे इलाके में अगर बात की जाए, हटिया है, मूलगंज है, जनरलगंज है, तमाम डेंस पॉपुलेटेड इलाके हैं। यहाँ पर बहुत आबादी रहती है, छोटी छोटी सकरी गलियाँ हैं और ये 100 साल पुरानी इमारतें इस तरीके से खड़ी हुई हैं, जिनको नगर निगम ने जर्जर घोषित भी कर दिया है, लेकिन लोग यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। हादसा होता है, हादसे में लोगों की मौत हो जाती है और शासन प्रशासन वहाँ पर पहुँचता है, मुआवजे का ऐलान हो जाता है, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं होता। लोगों की जीवन लीला समाप्त होती है, हादसों में अनहोनी हो जाती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। जर्जर इमारतें बदस्तूर हादसे का इंतजार करती हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।